हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब ये जो लेसन है ना आपका, ये बिल्कुल तुम्हारे जितनी भी बुक में चैप्टर है उन सबसे बिल्कुल अलग है। और क्योंकि जो ये लेसन है ये एक रियल स्टोरी है और इसे किसी एक रियल पर्सन जिसने अपनी डायरी लिखी थी उसकी डायरी से इसे छोटे से पार्ट में एक्सट्रैक्ट किया गया और आपकी बुक में पब्लिश किया गया है। हम जानते हैं ये एनी फ्रैंक जिनके ऊपर ये डायरी है ना, मतलब ये जो लेसन है वो कौन थी। तो एनी फ्रैंक जो थी एक जूइश गर्ल थी। और ये जो स्टोरी है ना ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की है। और उस समय जो वहाँ का शासक हुआ करता था, मतलब कि जो वहाँ का लीडर था वो हिटलर था। और हिटलर नाजीज था और उसे जूइश लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो वो क्या करता था, जो जूइश लोग थे ना उन्हें एक ऐसे कैंप में ले जाता था जहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो ये जो जूइश लोग थे ना ये सारे उस हिटलर से बचने के लिए, क्योंकि वो हिटलर से डरते थे, तो हिटलर से बचने के लिए छुपकर रहते थे। और वो छुपकर इसलिए रहते थे ताकि वो हिटलर की नज़रों में ना आए, क्योंकि जो हिटलर था उन्हें टॉर्चर किया करता था और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। अब जो कंसंट्रेशन कैंप था ये क्या होता है, जो कंसंट्रेशन कैंप होता है इसके अंदर जो लोग होते हैं उनको भेजा जाता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जो हिटलर था इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में इसलिए भेजता था ना ड्यूरिंग द बाय द पॉलिटिकल थिंग्स, क्योंकि कोई लोग उसकी बात नहीं मानते थे या फिर कोई खिलाफ आवाज़ उठाता था तो वो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया करता था। और उस कंसंट्रेशन कैंप में जितनी फैमिली जाती थी ना मोस्ट ऑफ देम डाइड। बहुत ही कम लोग होते थे जो वहाँ सर्वाइव करते थे और यहाँ पर वापस आ पाते थे वहाँ से। तो जो एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी ना, मतलब कि जब हिटलर का रेन चल रहा, मतलब जब हिटलर का शासन चल रहा था, तो जो एनी फ्रैंक की फैमिली थी वो नीदरलैंड में रहती थी हिटलर से छुपकर। तो जो जब उसका 13 बर्थडे था ना एनी फ्रैंक का, तो उसके फादर ने उसे एक डायरी गिफ्ट करी थी। और उस डायरी में वो अपनी जो रोज़ की जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को लिखा करती थी। और जो एनी फ्रैंक थी उसने उस डायरी में अपनी फीलिंग्स, अपनी जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। और फिर बाद में जो उसके फादर होते हैं ना, मतलब लेटर हमें बहुत टाइम बाद पता चलता है जो उसके फादर होते हैं वो उस कंसंट्रेशन कैंप से वापस आते हैं। तो हमें ये पता चलता है ना कि जो उसकी पूरी फैमिली थी ना वो वहाँ पे डाइड हो गई थी और जो उसके फादर थे वही उसकी फैमिली में सिर्फ जिंदा बचे थे। और जो ये लेसन है ना जो एनी फ्रैंक उस डायरी में लिखा करती थी, तो उसके बाद इस लेसन को उसी डायरी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अब आपको ये बता दो, जो एनी फ्रैंक थी ना वो जब 15 ईयर्स की थी ना तभी वो मर चुकी थी, मतलब तभी वो डाइड हो गई थी। और अब आप ये सोचो कि जो 13-14 साल का बच्चा जो है वो डायरी में क्या लिख सकता है, लेकिन उन्होंने जो लिखी थी ना अपनी डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और उन्होंने ऐसी बातें लिखी थी ना जो कोई बड़ा आदमी लिख सकता है। तब वो बताती है ना, मतलब इस एक्सट्रैक्ट में हम पढ़ रहे हैं जो इसमें वो बताती है ना कि उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू करी। तो उन्होंने डायरी लिखना इसलिए शुरू करी थी क्योंकि ना उनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और बस उनके पेरेंट्स थे और उनकी ग्रैंड मदर थी और उनकी एक 16 ईयर्स ओल्ड की सिस्टर थी और उनके साथ कोई भी नहीं था जो उनसे बात करे। तो जो एनी फ्रैंक होती है ना वो ये सोचती है कि मतलब कि वो अपनी फैमिली तो थी उनकी बहुत बड़ी, तो उनके फैमिली में सारे लोग थे, लेकिन वो सोचती थी ना कि मैं किससे अपनी मन की बातें शेयर करूँ, किससे कन्फेस करूँ, ये सब चीज़ें वो सोचती थी। लेकिन फिर उन्होंने बहुत ही समय तक वेट किया और कि उनका कोई फ्रेंड बन जाए और उनसे वो बातें शेयर कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि कोई 13-14 साल का बच्चा सोचता है जब वो स्कूल जाता है तो कि मेरे भी फ्रेंड्स बनेंगे, ये होगा। तो वो भी 13-14 साल की थी तो वो भी यही सोचती थी, लेकिन फिर उन्हें ये डायरी मिली और वो ना इसी को अपनी फ्रेंड मानती थी, इसी में अपनी सारी बातें लिखकर ऐसा सोचती थी ना कि मेरा दिल हल्का हो रहा है, और ये उसी डायरी से अपनी सारी बातें शेयर करती थी। फिर जब उनका 13 बर्थडे होता है तो उनके फादर जो होते हैं उनको वो डायरी देते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं ना अब इसी डायरी को ना अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। क्योंकि अगर वो किसी भी फ्रेंड से अगर जो उनका बनता तो उनसे अगर बातें शेयर करती ना तो उनको ऐसा लगता है कि ये बोर हो गया या फिर मैं कितना बताऊंगी इसे, हम सारी बातें अच्छे से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन जो डायरी होती है उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो उन्होंने शेयर की थी, द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो यहाँ पे वो इस लाइन का मतलब है ना कि जैसे वो बताती है कि पेपर पे ना आप कुछ भी लिखो वो आपको जज नहीं करेगा, ना कभी बोर होगा। मतलब कि उसमें अंदर इतना पेशेंस है ना कि वो की सारी बातें उस पर लिखकर आप उस पर बता सकते हो। तो इसीलिए वो ये लाइन यहाँ पर कहती हैं। लेकिन अगर इस पेपर की जगह कोई इंसान होगा तो वो बोर हो जाएगा, आपको क्रिटिसाइज करेगा, आपको जजमेंट पास करेगा। लेकिन ये जो पेपर है ये आपको कोई भी जजमेंट पास नहीं करेगा। और यहाँ पर ना इस लाइन का एक और मतलब है, जैसे कि उसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, जो हिटलर था ना उसका वहाँ पे लीडरशिप थी। तो अगर आप ना किसी भी आदमी को वहाँ के जो रूल्स थे, उन वहाँ की जो बातें थी उसके बारे में क्रिटिसाइज करोगे, अब उसको बातें बताओगे ना, तो आपको ये नहीं पता कि वो किसी को बताएगा या नहीं बताएगा। अगर उसने किसी को बता दिया तो आपकी जो जान है उससे हाथ धो बैठोगे। इसीलिए जो पेपर था उसके अंदर मोर पेशेंस है, उस पेपर को आप बता सकते हो, ना वो किसी को बता सकता है ना कुछ आपको जज करेगा। इसलिए भी वो लाइन उन्होंने कही थी। तो अब उनका कोई दोस्त नहीं था ना, तो उन्होंने उस डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना था और
अपनी जो बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब वो जो डायरी थी, मतलब वो जो डायरी थी उसको उन्होंने नाम दिया किटी। अब वो जो अपनी सारी बातें थी ना उस डायरी में लिखा करती थी, तो वो बताती है ना कि जो उनकी ग्रैंड मदर है ना, उनको वो बहुत ही ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि जो उस समय का सिचुएशन थी उसकी वजह से उन्हें ना बार बार माइग्रेट करना पड़ता था, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना पड़ता था। वो वो उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। तो एक बार क्या हुआ, जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना, उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जो 20 जून 1942 को ना उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो पास अवे कर गई, मतलब डाइड हो गई। अब वो बताती हैं कि वो अपनी जो ग्रैंड मदर थी, मतलब उनके पास अवे होने के बाद भी उन्हें कितना ज़्यादा मिस करती थी, और वो अपनी फीलिंग्स जो थी ना, मतलब जो अपनी अंदर की जो उनकी भावनाएं थी उनको किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। तो जो उनका 1942 में जो बर्थडे था ना, जो 13th बर्थडे था या 14th भी हो सकता है, जो भी बर्थडे था, तो उस साल जो उनका बर्थडे केक था ना, उन्होंने एक कैंडल एक्स्ट्रा जलाई थी। क्यों? उनकी ग्रैंड मदर के लिए। तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि जो वो एने फ्रैंक थी और जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना, उनके अंदर कितना अच्छा बॉन्ड था उन दोनों के बीच में। अब जो हम उनकी डायरी पढ़ने जा रहे हैं ना, मतलब जो डायरी एंट्री उन्होंने अपनी डायरी में लिखी थी, वो 20th जून 1942 सैटरडे, उस दिन की हम ये उनकी बात पढ़ने जा रहे हैं। तो वो बताती हैं कि जो उनकी डायरी एंट्री मतलब उस दिन की लिखी हुई थी, उसमें बताती हैं कि आज जो उनका जो स्कूल का दिन था उसमें काफ़ी आज ज़्यादा हसल बसल थी, और जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा खेल रहे थे, इधर उधर हर जगह शोर मच रहा था, क्योंकि जो स्कूल था ना उसमें आज टीचर्स की मीटिंग थी, जिसमें वो डिसाइड करने वाले थे कि किस बच्चों को प्रमोट किया जाए और किसको नहीं किया जाए। अगली फॉर्म में, यहाँ पे जो फॉर्म का मतलब है क्लास से डिनोट किया गया है, तो किस स्टूडेंट्स को अगली फॉर्म में प्रमोट किया जाए और किसको नहीं किया जाए। तो जो एनी फ्रैंक होती है वो यहाँ पे कहती है कि मेरी क्लास में ना बहुत सारे डमीज़ है। अब यहाँ पे डमीज़ का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो डम्ब है और बुद्धू है। तो जो आधी से ज़्यादा मतलब क्वार्टर ऑफ क्लास, मतलब कि एक चौथाई जो बच्चे थे उनको डिमोट कर देना चाहिए। फिर वो बताती है कि जो उनके टीचर्स होते हैं ना वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब उनके दिमाग में कब क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, और वो कब क्या कर दे इसका भी कुछ पता नहीं होता है। जब अब इसमें वो बताते हैं कि जैसे हर कोई बच्चा एक ना एक सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है ना, तो वैसे ही जो एनी फ्रैंक थी वो बताती हैं कि मैं जो थी ना, मतलब उनको किसी सब्जेक्ट का डर नहीं था, उनको सिर्फ मैथमेटिक्स का डर था, क्योंकि जो उनके टीचर थे ना मिस्टर कीजन, वो उन्हें बहुत ही डांटा करते थे मैथ में, क्योंकि वो मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, और जो उनका पीरियड था ना मैथ का उसमें वो बैठकर बातें करती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने जो वो टीचर थी, जो उनके टीचर थे मैथ्स के, उन्होंने उनको पनिश किया और बोला ये तुम्हें एक ऐसे लिखने को, और जिस टॉपिक पे उन्होंने ऐसे लिखने को दिया था ना, मतलब होमवर्क में एक पनिशमेंट के तौर पर, तो उसका टॉपिक था चैटर बॉक्स। वो सोचती है ना कि मैं इस लेटर, मतलब ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे ऐसे कैसे लिखूं। अब बेसिकली जो चैटर बॉक्स होता है उसका मतलब होता है ना कि कोई भी ऐसा इंसान, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो और बहुत ही ज़्यादा बात नहीं हो, तो उस पर उनको ऐसे लिखने को मिला था। तो उनको यूजुअली ये पता था ना कि वो सोच रही थी कि मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ, मतलब कि मैं बीच बीच में गैप करके बड़ा कर सकती हूँ उसको, मतलब कि बड़े वर्ड में लिख सकती हूँ, बीच बीच में गैप देकर अच्छी लाइनें भर सकती हूँ। तो इस तरीके से वो मतलब बीच में आलतू फालतू की बातें भरकर ऐसे को और बड़ा कर सकती हूँ। तो वो सोचती है कि मैं इस ऐसे को लिखूँ कैसे। तो उन्होंने कुछ भी करके ऐसे लिख लिख के, मतलब उन्हें फिर शुरू में तो मुश्किल आई, लेकिन बाद में उन्होंने जब ऐसे लिखा तो उन्होंने ऐसे जो लिखा था वो पूरे 3 पेज का लिखा था। अब जो उन्होंने ऐसे लिखा था ना वो काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस था, और उसमें वो ऐसे लिखती है ना कि ये मेरे ऊपर भी है, मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, और चैटर बॉक्स का मतलब यही होता है कि बातूनी होती है, और जो मेरी मदर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बातूनी है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, और कोई भी बच्चा होता है वो कुछ ज़्यादा ही बातें करता ही है। तो ऐसा वो बताती हैं। अब हम ना कुछ नहीं कर सकते इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। तो जो वो बता रही है ना कि मतलब मेरी जो मदर है वो भी ज़्यादा बात नहीं है, तो वो ऐसा कह रही है कि जो उनकी ये इनहेरिटेड ट्रेट है ना, मतलब कि जो ये जीन्स का इफेक्ट जो है ये उनको मदर से मिला, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा बात नहीं है। अब जब वो एनी फ्रैंक ने ना वो ऐसे लिखा था ना, तो जो उसके टीचर थे उन्होंने वो ऐसे पढ़ा तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा हंसी आ गई, क्योंकि जो ऐसे था वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस लिखा हुआ था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी। फिर जो इसका वो लेटर पढ़ के ना जो उनके टीचर थे ना मैथमेटिक्स के, उन्होंने एने फ्रैंक को पहले दिन कुछ नहीं कहा, अगले पीरियड भी कुछ नहीं कहा, फिर दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा, लेकिन थर्ड डे जब उन्होंने देखा ना कि जो एने फ्रैंक है वो दोबारा बहुत ज़्यादा बातें कर रही है वहाँ पे बैठ के, तो उन्होंने दोबारा उसे एक ऐसे लिखने को कहा। अब जो उन्होंने दोबारा ऐसे लिखने को कहा उसका टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब जो वो अब वो दोबारा फिर से वो जो दूसरा उन्होंने टॉपिक दिया था उस पर भी ऐसे लिख के ले आती है, फिर से वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस था। तो अब ना जो उसके टीचर होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है, और उन्हें ना वो समझाते हैं कि जो ये इनकरेजिबल चैटर बॉक्स था ना, मतलब ये जो टॉपिक था इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बातूनी, जो कि बिल्कुल ना समझने वाला, उसको कितना भी समझा लो वैसे टाइप का। तो उन्होंने उस पर भी लिख दिया था, लेकिन उनको फिर हंसी आती है, तो वो उसे बोलते दोबारा तुम थर्ड टाइम ऐसे लिखो। अब उसे थर्ड टाइम मतलब उन्हें पनिशमेंट देनी थी, बेशक उन्हें मजा भी आता था क्योंकि वो हिलेरियस ऐसे लिखती थी और उन्हें पढ़कर हंसी आती थी, तो वो लेकिन उसे पनिशमेंट देना चाहते थे, उसे समझाना चाहते थे इस बात को, तो उसको थर्ड ऐसे लिखने को देते हैं। तो अब जो थर्ड ऐसे होता है जो उनके टीचर ने दिया होता है उसका जो टॉपिक होता है वो होता है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। अब ये जो क्वैक 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 ये कौन करता है? ये डक्स करते हैं। अब ये जो ऐसे था ना, इसको
जो एनी फ्रैंक होती है इस पर भी सोचती है कि हाँ मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, तो वो लिखने जाती है। तो अब वो सोचती है कि ना मैं इसको इसमें कुछ अलग लिखूंगी, और इस पर वो ऐसे लिखने घर चली जाती है। फिर वो ऐसा सोचती है ना कि मुझे कुछ अलग करना है, तो वो सोचती है कि जो मिस्टर कीजन है ना, मतलब जो उसके मैथ के टीचर है, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उसके ऊपर हंसते रहते हैं। बेशक उन्हें मजा आता है मेरे ऐसे पढ़कर, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस बार मैं ऐसा कुछ लिखूंगी ना कि इस बार जो मिस्टर कीजन है ना उसको पढ़े तो उनका मजाक उड़ जाए। अब जो ये थर्ड ऐसे होता है उसे लिखना होता है, इसके लिए ना वो हेल्प के लिए ना अपनी उसकी जो फ्रेंड होती है उसका नाम होता है सैने, SANNE, ये नाम होता है। तो उनके पास जाती है और कहती है कि ना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो वो जो उसकी फ्रेंड होती है ना वो कहती है हाँ मैं इस पर ऐसे लिख दूंगी। और अब वो सोचती है ना जो ये ऐसे है ना इसको मैं एक ना ऐसे की तरह नहीं, इसको एक पोयम की तरह लिखूंगी। अब जो वो इस पोयम में लिखती है ना कि इसमें तो एक वो तो अपनी बात कर रही होती है और एक किसी और की बात कर रही होती है, और जो इसका नाम होता है मतलब जो कोई और होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वो किसी की बात कर रही होती है, तो वो इस स्टोरी में लिखती है, मतलब इस जो पोयम होती है उसमें लिखती है कि क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब एक मदर डक होती है और एक फादर डक होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। तो जो उसके फादर डक होते हैं ना वो उसके जो 3 बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही क्वैक 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 करते हैं ना, तो उन तीनों को मार देते हैं। तो अब यहीं पर ना ये जो उन्होंने स्टोरी लिखी होती है, मतलब जो उन्होंने ऐसे लिखा होता है, ये खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर जो हिलेरियस थिंग क्या हुई, तो यहाँ पर जो वो डक होता है ना जो वो अपने तीनों चाइल्ड को मार देता है जो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, तो वो जो डिनोट कर रहा है ना उस फादर डक को, तो वो कौन होते हैं, मिस्टर कीजन होते हैं। तो उनको वो इससे डिनोट करना चाहती हैं। सो इधर वो इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, जो मिस्टर कीजन उनके जो टीचर होते हैं वो जब ये बातें करते हैं ना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, पनिश करते हैं। तो इसी तरह जो वो डक थे ना, मतलब जो उनका फादर डक था, वो ज़्यादा बच्चे क्वैक क्वैक करते थे तो वो भी उन्हें मार देता है। तो इस तरह से वो मिस्टर कीजन को उस फादर डक से डिनोट करते हैं। और इस तरह से जो उनका वो लास्ट ऐसे था, मतलब थर्ड ऐसे था, उसको उन्होंने इस हिलेरियस तरीके से लिया। और उन्होंने थैंकफुली ये भी कहा ना कि थैंकफुली जो मिस्टर कीजन थे ना उन्होंने इसको मजाक की तरह लिया, उन्होंने इसको ज़्यादा मतलब कि अपने ऊपर सेल्फ पे नहीं लिया। और फिर जो ये इंसिडेंट हुआ, मतलब जो ये चीज़ हुई ना, इसके बाद से ना वो कितनी भी बातें करे, कितना भी कुछ करे, उनको कोई कुछ नहीं कहता। और वो मिस्टर कीजन जो टीचर थे वो भी उनको कुछ नहीं कहते, और उन्होंने उसके बाद से किसी ने भी उन्हें पनिश नहीं किया बात करने के लिए या फिर कुछ भी नहीं किया। और वो इसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। तो यहीं पर ना वो इस डायरी एंट्री को एंड कर देती है और लिखती है थैंक एनी, मतलब वो बताती है बाय एनी। अब यहाँ पर जो बेसिकली ये स्टोरी, मतलब वहाँ पे उन्होंने तो एंड कर दी, मतलब कि जो उनकी डायरी एंट्री थी उसको उन्होंने एंड कर दिया। लेकिन वो यहाँ पर ये बताना चाहती है ना कि उन्हें पता था कि उनकी गलती क्या है, वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जो उनकी बातें हैं ना उनको जस्टिफाई कैसे करना है किसी के सामने। और यहीं पे जो ये स्टोरी है, मतलब कि जो ये चैप्टर था हमारा, ये खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर से हमारे को कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो हमारे आज के यंग स्टूडेंट्स होते हैं, फिर जो भी बच्चे होते हैं, उनको बात करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो उनको वो बात करने का जो तरीका है, मतलब जो उसके फ्रेंड्स से अगर किसी से बात कर रहा है तो उसके जो माइंड में मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग करता है और उसको जॉयस, मतलब कि उसको मज़ेदार या फिर उसको सोचने की ताकत बढ़ाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।